जब एक प्रधानमंत्री किसी राज्य का दौरा करते हैं तो प्रोसीजर है कि वहां के सीएम, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी उनका स्वागत करेंगे और उनके साथ रहेंगे। वो चीफ मिनिस्टर चाहे किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो देश का प्राइम मिनिस्टर होता है, किसी पार्टी का नहीं। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में जब वो पंजाब पहुंचे तो ना उनके साथ सीएम थे, ना चीफ सेक्रेटरी और ना ही डीजीपी। इसी दौरान एक फ्लाईओवर पर पीएम की गाड़ी के काफिले को 20 मिनट तक रुकना पड़ा, क्योंकि आगे सड़क पर ट्रैक्टर खड़ा कर आंदोलन किया जा रहा था। एक प्रधानमंत्री के काफिले को रोक दिया जाता है, यह कितनी गंभीर बात है, कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब प्रधानमंत्री दौरे पर जाते हैं तो उनकी अपनी सिक्योरिटी के अलावा केवल उस प्रदेश की पुलिस को रोड मैप मालूम होता है कि काफिला किस रास्ते से कहां जाएगा। इसके बावजूद पंजाब पुलिस ने आंदोलनकारियों को उसी रूट पर आंदोलन करने की परमिशन कैसे दे दी? क्यों उस मौके पर पंजाब के सीएम ने फोन तक पिक नहीं किया? आखिर इन सब के पीछे मकसद पीएम को नीचा दिखाना था या इसके पीछे कोई साजिश थी? इस तरह के बहुत से सवाल इस दौरे को लेकर खड़े होते हैं। कांग्रेस मिनिस्टर सुरजेवाला का कहना है कि पीएम का रूट बदला ये पंजाब सरकार नहीं जान पाई, पंजाब पुलिस व्यवस्था नहीं कर पाई। कितना बचकाना बयान है ये। अरे ये एक पीएम का दौरा था, कोई मुखिया सरपंच नहीं आने वाला था कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। प्रधानमंत्री तो छींक दे तो संसद में चर्चा होने लगती है, यहां तो वो खुद पधार गए, लेकिन पंजाब सरकार को पता ही नहीं चला कि उनका रूट चेंज हो गया। अगर वहां की सरकार को पीएम की गतिविधियों तक की जानकारी नहीं है तो अगर आतंकवादी राज्य में घुस आए जो चुपचाप आते हैं, उनका तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा। इस बचकाना बयान को झूठा साबित करती है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की यह प्रेस रिलीज, जिसमें लिखा है आज सुबह प्रधानमंत्री भटिंडा एयरपोर्ट पर उतरे, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनवाला में स्थित नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल जाना था। लेकिन खराब मौसम और बारिश के कारण उन्हें 20 मिनट रुकना पड़ा ताकि मौसम साफ हो जाए। लेकिन जब मौसम साफ नहीं हुआ तो उन्होंने बाय रोड जाने का निर्णय लिया, जिसमें 2 घंटे लगने वाले थे। इसके बाद पंजाब डीजीपी द्वारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की तैयारी की गई और उनकी तरफ से पुष्टि होने के बाद उनका काफिला नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल के लिए निकल पड़ा। अपने गंतव्य स्थान से 30 किलोमीटर पहले वो एक फ्लाईओवर पर पहुंचे तो पता चला कि कुछ प्रोटेस्टर्स ने रोड को ब्लॉक कर रखा था। प्रधानमंत्री उस फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहे। प्रधानमंत्री के इस दौरे की सूचना और पूरा स्केड्यूल एडवांस में ही पंजाब गवर्नमेंट को बता दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी यह सिक्योरिटी लैप्स देखने को मिला, जिसके बाद वापस भटिंडा एयरपोर्ट के लिए यह जत्था निकल पड़ा। और सुरजेवाला साहब कह रहे हैं पंजाब पुलिस और गवर्नमेंट को कुछ पता ही नहीं था। पिछले काफी समय से राहुल गांधी जी बार बार अपने बेबुनियाद के आरोपों से नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन उनका एक भी आरोप सच साबित नहीं हुआ। यहां तक ठीक है, विपक्ष की पार्टी को सवाल करने का पूरा हक है, लेकिन विपक्ष पार्टी बुद्धिहीन की तरह बिना सर पैर के आरोप लगाए तो वो भी चिंता का विषय है। राफेल से लेकर मौत का सौदागर कहना और चाइना के मुद्दे को लेकर बेशर्मी से राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते गए और हम भी उनके इस पप्पू पने को कपिल शर्मा शो समझकर सुनते रहे। लेकिन ये जो कुछ हुआ इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट के लिए रोक देना किसी षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। यह गिरी हुई राजनीति है। कांग्रेस नेताओं की गिरी हुई मानसिकता और उनका प्रधानमंत्री के प्रति नफरत इस ट्वीट में देखा जा सकता है, जहां कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने इस घटना के बाद ट्वीट किया, मोदी जी हाउस द जोश। देश के प्रधानमंत्री की जिंदगी के साथ खिलवाड़ देश के साथ खिलवाड़ है। यदि किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना घट जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? इसलिए ऐसा फिर दोबारा ना हो, इसके लिए तुरंत इस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो राज्य सरकार कुछ देर को एक प्रोटेस्ट तक को नहीं संभाल पाई, वो आतंकियों को घर में घुसने से कैसे रोक पाएगी? इसलिए बिना किसी लाई लपेटे के इस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। और सच ये भी है कि इस तरह की स्थिति के लिए ऐसे कानून हैं कि उस राज्य में सीएम को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री के काफिले के इतने नजदीक पहुंचकर प्रदर्शनकारियों का पीएम के खिलाफ नारा लगाना एक बड़ी साजिश का परिणाम है। मतलब ऐसा लग रहा है मानो किसी गली मोहल्ले के नेता के सामने आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर,
जाते जाते प्रधानमंत्री जी बोल गए कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा हवाई अड्डे पर जिंदा लौट पाया। इस लाइन को कांग्रेस कितनी गंभीरता से लेती है और प्रधानमंत्री के इन शब्दों के क्या मायने हैं, यह तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। क्योंकि शेर जब भी शिकार पर झपट्टा मारता है तो उससे पहले वो एक कदम पीछे ले जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।